मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एक मंच से मोदी, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना चीफ पवन कल्याण ने भरी हुंकार। रैली में जन सैलाब उमड़ा। पलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लाइट और साउंड टावरों पर लोग चढ़ गए। मोदी ने सभी से टावर से उतरने की अपील की। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की रैली के बहाने इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। एक मंच पर जुटे विपक्ष के कई दिग्गज। राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क में छत्रपति महाराज की मूर्ति और बाला साहेब ठाकरे स्मृति स्थल पर किया माल्यार्पण। उद्धव और प्रियंका भी साथ रहे। मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक राहुल गांधी की न्याय संकल्प पदयात्रा। प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। न्याय संकल्प यात्रा पूरी होने पर मुंबई में बोले राहुल गांधी, कहा देश में नफरत फैला रही है बीजेपी, गरीबों को नहीं दे रही है उनका हक। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए के 400 पार और बीजेपी के 370 प्लस सीटें जीतने का दावा किया। 19 मार्च को कांग्रेस सीईसी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए 25 गारंटी घोषणा पत्र पर मुहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, कांग्रेस 5 साल के लिए 25 गारंटी देगी। आने वाले चुनाव में पार्टी का यही प्लान है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में कराने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस बोली 3 से 4 चरण में भी चुनाव हो सकते थे। लोकसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव का दावा, कहा बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। अंडर करंट महागठबंधन के पक्ष में। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मुंबई में एक्शन में बीएमसी। राहुल गांधी की यात्रा से जुड़े कई पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाया गया। एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस को महागठबंधन का ऑफर। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, दरवाजे खुले, फैसला पशुपति पारस को लेना है। बिहार एनडीए पर नीतीश के करीबी जेडीयू नेता संजय झा का बयान। बोले 1-2 दिन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर होगी साफ। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नाराज। मुंबई में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से ममता रहेंगी दूर। महाविकास अघाड़ी में कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है। अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं भी इमामी चीफ चंद्रशेखर आजाद। यूपी की 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। यूपी के प्रयागराज में मुस्लिम महिलाएं रोजा रखकर बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। बोली कि पीएम मोदी के काम से प्रभावित है। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान। कहा देश में 100% मतदान कराने का प्रयत्न करेंगे। चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की। सील बंद लिफाफे में यह जानकारी दी गई थी। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ का चंदा मिला है। चंदा पाने वालों में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी रही है। टीएमसी को चुनावी चंदे के तहत 1,397 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनावी चंदा पाने वालों में तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि चौथे नंबर पर बीआरएस है, जिसे 1,322 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनावी बॉन्ड पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। चुनावी बॉन्ड को सबसे बड़ा घोटाला कहा है इन्होंने, और यह भी कहा है कि इस घोटाले से पूरा देश हिल गया है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश। कहा अपने मंत्रालय में नई सरकार के पहले 100 दिन के कामों का रोड मैप तैयार करें। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महादेव सट्टा ऐप में ईओडब्ल्यू ने बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किया समन। जलबोर्ड मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में 21 मार्च को तलब किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। बोले सीएम अरविंद केजरीवाल अर्बन नक्सल जैसे लोग हैं। बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने कहा समन पर पेश नहीं होकर केजरीवाल कर रहे हैं नया अपराध। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए सवाल। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा बीजेपी केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के नए समन पर सुप्रिया सुले बोली, प्रतिशोध की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, स्वतंत्र नहीं है लोकतंत्र। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मई 2022 में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। मुंबई में कांग्रेस न होती तो क्या होता, पुस्तक पर डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चर्चा की। कहा कांग्रेस नहीं होती तो भारत एक विकसित देश होता। नोएडा में पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया। रेव पार्टी में सांपों के जहर से जुड़े मामले में पुलिस ने पकड़ा है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने एल्विश को 14 दिन के लिए जेल भेजा। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियार फैक्ट्री में छापा, कई पिस्तौल जब्त। दिल्ली एनसीआर में इन अवैध तमंचों की सप्लाई की जाती थी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक केस में एक बड़ा खुलासा। परीक्षा से एक दिन पहले 10-10 लाख में बेचा गया था पेपर। रद्द हो सकती है परीक्षा। बिहार पेपर लीक मामले पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। बोले यूपी, मध्य प्रदेश और जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक होता है।
झारखंड के चतरा में जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के दावों पर बवाल। छात्रों का आरोप, कहा परीक्षा केंद्र में सीलबंद लिफाफे नहीं आए प्रश्न पत्र। दत्तात्रेय होश बोले फिर बने आरएसएस के सर कार्यवाहक। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में फैसला हुआ, 2027 तक कार्यकाल रहेगा। किसान आंदोलन पर होश बोले आंदोलन से कुछ जगहों पर अराजकता फैल गई। आंदोलन में शामिल सभी किसान नहीं हैं। आरएसएस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का पलटवार आया है सामने। बोले हैं कि हम आरएसएस से पूछना चाहते हैं कि हम देश की राजधानी में जाना चाहते हैं तो गड़बड़ी फैलने वाली क्या बात है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया। पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे की फोटो शेयर की।